Good morning. Assalamu alaikum, dear students of Junior 2. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, you are requested to open your textbook, page 34. Today we are going to start a new unit, and the title of the unit is The Mullah's Son. The Mullah's Son is a story about a man, Mullah Do Piazza, who was such a jolly or funny man in Akbar's court that he made the people laugh, especially the king. He made the emperor laugh. Whenever Akbar was sad, he was called and made the emperor happy, and he forgot all the worries of his life. So all the people in the court rolled about with laughter. According to Mullah, according to Mullah Do Piazza, there is no one in the world who can who could make him surprised and shocked because he had a quick answer of any question, and he always had something to say. But his 6 years old son made him speechless and shocked when he once behaved very badly, and to escape from his mother's punishment, he hid under the bed. So when his father Mullah found him under the bed and put his head right under the bed and laid with him, the boy smiled and said to his father that, have you been punished too? So come, there is a plenty of room under here for both of us. So at that time, Mullah was speechless and he had nothing to say what he would say. So he crawled under the bed and joined his son. So this was the story. Now let's start the reading. Let me tell you the story in Urdu. मुल्ला सन जो है वो मुल्ला दो प्याज़ा की स्टोरी है. मुल्ला दो प्याज़ा जो है वो अकबर के दरबार में काम करता था, जो कि दिल्ली में उसका दरबार था. वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, नाचने वाले, गाने वाले, शायर थे और आर्टिस्ट थे, मौसीकार थे. लेकिन मुल्ला जो दो प्याज़ा था एक ऐसा शख्स था वहाँ पर जो एम्परर था, शहनशाह था, अकबर को हंसाता था. इतना हंसाता था उनको फ़नी बातें बताकर कि न सिर्फ़ जो शहनशाह था अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था, बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग होते थे दरबार में वो हंस हंस के लोट पोट होते रहते थे. तो और वो मुल्ला दो प्याज़ा कहता था कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि मुझे हैरान कर सके या मुझे कोई ऐसी बात बता सके जिस पर मैं लाजवाब हो जाऊं, मेरे पास कोई जवाब ना हो उसको देने के लिए और वो मुझे हैरान कर दे उसकी वो बात. तो कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है. लेकिन उसका 6 साल का बेटा उसको लाजवाब कर देता है और वो अपने बेटे की बात पर बिल्कुल ख़ामोश हो जाता है. उसके पास कुछ भी नहीं होता कहने के लिए. वो क्या होता है कि एक दिन उसका बेटा जो है वो शरारतें कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव करता है. तो उसकी मामा जो होती है उसके पीछे भाग रही होती है, जो वो किचन में भी उसके पीछे भागती है. तो वो क्या करता है, मामा की पनिशमेंट से बचने के लिए वो बेड के नीचे छुप जाता है. तो जब उसका बाबा जो मुल्ला जो है वो उसको ढूंढता हुआ आता है और बेड के नीचे झांकता है, तो उसका बेटा कहता है कि बाबा, क्या आपको भी मामा ने पनिशमेंट, आप भी मामा से की सज़ा से बचने के लिए यहाँ पे छुपने के लिए आए हैं? तो आ जाएं, इस बेड के नीचे बहुत सारी जगह है, हम दोनों छुप जाएंगे अम्मी की सज़ा से बचने के लिए. तो इस वक्त जो था वो मुल्ला जो है वो लाजवाब हो जाता है कि मैं इस छोटे से बच्चे की बात को पर क्या जवाब दूँ. तो इसने मुझे इस बात ने मुझे हैरान कर दिया. सो दिस वाज द स्टोरी. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द मुल्ला सन, मुल्ला का बेटा. दिस इज़ एपॉस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का. ये दिस इज़ एपॉस्ट्रोफी एस. इट इज़ कॉल्ड एपॉस्ट्रोफी एस. मुल्ला का या की भी जिसे कहते हैं, का, की, के. मुल्ला का बेटा. ओवर 400 years ago, 400 साल पहले, देयर लिव्ड अ किंग, यहाँ पर एक बादशाह रहता था कॉल्ड अकबर, जिसको अकबर कहा जाता था. ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, वो इतना ज़बरदस्त बादशाह था दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, कि उसको शहनशाह कहा जाता था.
अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली। अकबर जो था वो दिल्ली के एक बहुत बड़े पैलेस में रहता था, महल में रहता था। एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, ऐसे दरबार लगते हैं ना बादशाहों के, बादशाह बैठा होता है और सारे उसकी जो उमरा होते हैं और रियाया होती है वो साइड्स पे बैठी होती है। तो अकबर के दरबार में देयर वर मैनी फेमस पीपल, वहाँ पर बहुत से फेमस मीन्स मशहूर लोग आते थे। देयर वर आर्टिस्ट्स, वहाँ पर फनकार भी आते थे, एंड म्यूजिशंस और मौसीकार भी आते थे। डांसर्स, नाच गाने वाले भी, एंड पोइट्स और शायर भी, एंड क्लेवर साइंटिस्ट्स और चलाक साइंसदान भी आते थे, एंड राइटर्स और लिखने वाले, कहानियाँ लिखने वाले या कुछ भी लिखने वाले टू, वो भी आते थे। देयर वॉज आल्सो अ वेरी फ़नी मैन देयर, वहाँ पर एक बहुत ही फ़नी, हंसाने वाला आदमी भी था, जिसको कॉल्ड मुल्ला दो प्याज़ा, जिसको मुल्ला दो प्याज़ा कहते थे। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, मुल्ला जो था वो शहनशाह को हंसाता था। व्हेन द एम्परर वॉज सैड, जब भी एम्परर उदास होता था, ही कॉल्ड फॉर मुल्ला, तो किसको बुलाया जाता था? ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, तो मुल्ला को बुलाया जाता था। वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याज़ा, तो क्या कहता था वो, जो अकबर था, कहता था कि मेरा दोस्त दो प्याज़ा कहाँ है? ब्रिंग हिम टू मी नाउ, उसे अभी मेरे पास लेकर आओ। द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस, जो सर्वेंट्स होते थे, नौकर होते थे, वो कोर्ट में वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस, वो तमाम डायरेक्शंस में, हर सिमत जो थे वो जाते थे उसको ढूंढने के लिए। सून मुल्ला दो प्याज़ा वॉज ब्रॉड बिफोर द एम्परर, जल्द ही मुल्ला दो प्याज़ा लाया जाता था। ब्रिंग ब्रॉड बिफोर द एम्परर, शहनशाह के सामने लाया जाता था। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द ही, द एम्परर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स, शहनशाह भूल जाता था अपनी तमाम परेशानियों को। ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर, वो हंसी, ही रोल्ड अबाउट कि हंस हंस के पेट में बल पड़ना, लोट पोट होना, तो वो हंसी से लोट पोट हो जाता था। मुल्ला दो प्याज़ा रियली वॉज अ वेरी फ़नी मैन, मुल्ला दो प्याज़ा वाकई ही बहुत ही मज़ाया, फ़नी मीन्स मज़ाया आदमी था। नथिंग सरप्राइज्ड हिम, कोई भी चीज़ उसको सरप्राइज्ड, हैरान कुन नहीं कर सकती थी। एंड नथिंग शॉक्ड हिम, और कुछ भी उसको, शॉक मीन्स सदमा या हैरान कर देना, कुछ भी उसको हैरान नहीं कर सकता था। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास हमेशा कुछ न कुछ होता था कहने के लिए। ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चंस, उसके पास क्विक आंसर, बहुत जल्द ही हर चीज़ का जवाब होता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ, मुल्ला ने अपनी बीवी को खुदा हाफिज़ कहा, एंड सन, और अपने बेटे को, एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल, और रोज़ की तरह दरबार की तरफ चला गया। हिज सन, उसका बेटा रफ़ीक, हु वॉज 6 years ओल्ड, जो कि 6 साल का था, बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, उसने बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया। हिज मदर द मुल्लाज वाइफ, उसकी बीवी, हिज मदर, रफ़ीक की माँ, द मुल्लाज वाइफ, और मुल्ला की बीवी, वॉज वेरी एंग्री विद हिम, उसके साथ बहुत गुस्से में थी, उस पर गुस्सा थी। यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द किचन, एंड चेज्ड हिम, पीछा करना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेज्ड, पीछा करना, आउट ऑफ द किचन, किचन से निकलते हुए उसका पीछा करने लगी, उसके पीछे भागने लगी। द फ्राइटन लिटिल बॉय, डरा हुआ छोटा सा लड़का, रेन टू हिज रूम, अपने कमरे की तरफ भागा, एंड हिड, और छुप गया, अंडर द बेड, बेड के नीचे। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, उसकी माँ ने फैसला किया, टू लीव हिम, कि उसको छोड़ दिया जाए वहाँ पे, कि वो उस बेड के अंदर, बेड के नीचे ही छुपा रहे। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, रफ़ीक ने गुजारा, स्टे किया, अंडर द बेड, बेड के नीचे ही गुजारा, ऑल डे, सारा दिन। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे, रफ़ीक ने आज बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया है। द मुल्लाज वाइफ सेड, मुल्लाज वाइफ ने कहा, व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग, जब मुल्ला
शाम को घर वापस आया। आई चेस्ड हिम, मैंने इसका पीछा भी किया है। एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और वो अब बेड के नीचे छुपा हुआ है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, अब मैं इसके लिए परेशान हूँ कि सारा दिन गुजर गया, ये बेड के नीचे छुपा हुआ है, खुदा न खास्ता इसे कुछ हो ना गया हो। बट ही वॉजंट लिसन टू मी, लेकिन इसने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। यू गो टू हिम, आप उसके पास जाओ। टॉक टू हिम स्वीटली, उससे नरमी से बात करो। एंड आस्क हिम, और उससे पूछो। टू कम, और उसे आने के लिए कहो। एंड हैव हिज डिनर, और उसे कहो कि वो बाहर निकले और अपना डिनर कर ले, रात का खाना खा ले। मुल्ला दो प्याज़ा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली। मुल्ला दो प्याज़ा फ़ौरन, इमीडिएटली मीन्स फ़ौरन, रफ़ीक के कमरे में गया। ही पीप्ड अंडर द बेड, ही पीप्ड मीन्स झांका, अंडर द बेड, बेड के नीचे झांका। यस, हाँ, देर ही वॉज, हाँ वो वहाँ पर था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ वो लगा हुआ। रेस्टिंग मीन्स आराम कर रहा था, पीसफुली आराम से, सुकून से वो आराम कर रहा था। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला अपने बेटे रफ़ीक को खौफज़दा, फ्राइटन मीन्स डराना नहीं चाहता था, खौफज़दा नहीं करना चाहता था। ही ले ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेट गया। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और अपना सर सीधा बेड के नीचे कर दिया। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली, छोटा लड़का, ब्राइटली मीन्स आबोताब, बहुत ज़्यादा आबोताब के साथ, स्माइल्ड मुस्कुराने लगा। हेलो फादर, ही सेड, उसने बाबा से कहा। हेलो, हैव यू बीन पनिश टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है? नेवर माइंड, कोई बात नहीं। देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी जगह है, अंडर हेयर बेड के नीचे, फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। क्रॉल राइट इन, क्रॉल मीन्स क्रॉलिंग करते हुए, जब आप घुटनों के बल आप नीचे आ जाएं। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आराम करें और अपने आप को आराम दें इस बेड के नीचे। जैसे मैं आराम से यहाँ पे, यू कैन सी ही इज़ पीपिंग अंडर द बेड, तो अपने बाबा से कहते हैं कि आप भी बेड के नीचे आ जाएं और आराम से बैठ जाएं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मुल्ला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, मुल्ला दो प्याज़ा ने अपने आप को लाजवाब, स्पीचलेस मीन्स लाजवाब पाया। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे, क्रॉल्ड मीन्स घुटनों के बल बेड के नीचे चला गया। एंड ज्वाइंड हिज सन, और अपने बेटे को कंपनी दी, उसके साथ चला गया। ठीक है। So dear students, you are requested to read with translation twice or thrice in a day. Thank you.